उसी समय गौ तंबू को के माँ से ऊपर को निकल जाती है, जो कि तो खड़ी होकर चलती है। ऊपर को जब जा रही थी, सैनिक बोले थी गौ तो ऊपर न चढ़ गई। राजा ने कहते हैं तीर मारा उसके पाँव में, अगेर लो उसका नीचे, पैर में तीर मारा तो उसमें से खून निकला, और जहां जहां वो खून पड़ा वहां पर कहते हैं वो तंबाकू उत्पन्न हुआ। और उस तंबाकू से के ऊपर आप देखोगे पत्तियां में गऊ के रूंग जो होते हैं ना, रूंग ऐसे उसके बाल होते हैं, बिल्कुल गऊ के बाल और उसके मिला लेना एक जैसे होते हैं। अब गरीबदास महाराज कहते हैं तमा नाम गाय, खो नाम खो का तमा नाम गाय, और 100 बार सौगंध इसको ना खाए। अब तम्बाकू पी लिया, ऐसा गऊ खा ली, तो ये नहीं सोच समझ में आती आपके तम्बाकू क्यों पीते हो। इस तम्बाकू से और हानि क्या होती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसको स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर लोग वैद्यजन बताते हैं कि सुबह घूम कर आना चाहिए, ताकि ताजी वायु फेफड़ों में प्रवेश करे और खून शुद्ध होए। और उसके स्थान पर घूमना तो दूर रहा, दुनिया घर के सूते उठे इतना तो बुढ़ा हो के 6 गेड़े मार ले और घर न ठोक दे ठाडा तो में गेला, और अपने शरीर ने बर्बाद कर रहा है। और भाई फिर क्या हुआ, उससे हमारा ब्लड खराब होना शुरू हो जाता धीरे धीरे खून। और फिर इसमें परमात्मा ने एक्स्ट्रा नाड़ी ला रखी है सफेद फालतू, और वो उस गंदे मलिन खून को उसको स्टोर कर देती है, अंदर उन नाड़ियों में चला जाता है। अब वो आवश्यकता से अधिकतम खराब हो जाता है तो उसके जोड़ा में दर्द, कड़ में दर्द, आंखों से दिखना बंद और सिर में चक्कर, बाल आने लग जाएगा, उसको दमा होगा, फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, उसकी नलियां रुक जाती। अब देखा फिर बुढ़े की हालत, बुढ़ापे में कदे कड़ दुख है, कोई सिर दुख है, कोई जाड़ चली जा जल्दी निकलती है। अब इतनी हानि तो शारीरिक दृष्टि से हानिकारक, और दूसरे सामाजिक दृष्टि से देखें तो गौ का खून, और तीसरा जो मुख्य या सत्यानाश करता है तम्बाकू, हमारे अंदर परमात्मा को पाने का एक द्वार है जिसको सुषुम्ना कहते हैं। और सुषुम्ना क्या होती है, बहुत बारीक नाड़ी शुरू होती है, जैसे सुई की नोक टिके, सुई की नोक के समान वहां पर एक सुराख है, और उसके माध्यम से ये हमारा सुरत प्रवेश करके वायु और प्राण जो हम सांस लेते हैं अभ्यास करने से, नाम जाप करने से, तो उसमें से जाकर के अंदर परमात्मा के दर्शन करती है। उस द्वार को जो परमात्मा के दर्शनार्थ भगवान ने ला रखा है, उस द्वार को सबसे पहले तम्बाकू का धुआं उसको बंद कर देता है। ये तो ईड़ा नाली है, इस सांस के से संबंधित आगे जाकर ईड़ा, ये पिंगला है, राइट जो है ये पिंगला है। ये दोनों अंदर जाकर के 2 नाड़ियां हैं, इनके बीच में जैसे ये आपस में जा रही हैं, इनका ऐसा समावेश है, और ये जो दोनों इकट्ठी होती है वहां जाकर, वहां से तीसरी शुरू होती है। ये जो फेफड़ों में वायु जाती है वो तो नीचे एक नाली लगी वो निकल जाती है, इनके बाद यहाँ एक बीच में समझो ये दोनों वहाँ खत्म हो जाती है, और तीसरी का वहां पर जोड़ हो जाता है। उसमें से इधर से वायु जाती है, इधर से वायु जाती है, और उसमें एक ऐसा विशेष दबाव बनता है विधि से, तो वो खुलता है। उससे पहले काल बली ने इतना बढ़िया प्रबंध कर दिया कि तम्बाकू पी कर इसने बंद करवा दिया। अगर ये बंद हो गया फिर ये बेशक कितनी बात बनाए जाओ, सीधा नरक में। ये मनुष्य शरीर है ईश्वर प्राप्ति के लिए, और वो द्वार तम्बाकू सबसे पहले उसका ताला ला दिया। इसलिए बंदी छोड़ महाराज कहते हैं, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे और डूबे कालीदार। एक चलम हुक्का भरन का पाप बताते हैं, पीना तो दूर की बात रही, अगर हुक्के को भर के भी किस तरह देते हैं ना, उसमें भी इतना पाप का भागी बता दिया। जैसे कोई किसी ने मारने जावा है कत्ल करने की खातिर, और उसने तलवार दे दिया अपनी उठाकर, वो उठाकर तलवार देनी है उतना दोषी है जितना मारनी है उसे।
एक जहर जाके दे दे, ले उसने दे दे, तो देने वाला भी केल पकड़ा जाता तो पता लग जाता, बराबर का दोषी होता है। इसी प्रकार पाप कर्म में जो सहयोग देते हैं वो उतने ही दोषी बताए। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये पाप इतना खतरनाक है, पर तुम ना इस बात का ज्ञान नहीं रहा। ज्ञान कहां से होता है? सत्संग में आने से, और सत्संग में हम बहुत कमावा है। आगे फिर बताया कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे और डूबा काली धार। सुरापान मदमासा हारी, गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, और साक्षी साहिब है जगदीश। मदरा पीवे कड़ुआ पानी, बस 70 जन्म कुत्ते के जाए। अब ये विचार करने की बात है। मदरा पीवे कड़ुआ पानी, शराब, एक बार शराब पीने का कितना पाप है कि 70 जन्म लगातार कुत्ते के होंगे। एक कुत्ते का जन्म विचार करके देख लो, एक दिन देख लो, जन्म तो 10-12 साल का हो सकता, एक दिन कुत्ते की दिनचर्या का अगर हम विचार कर लें हृदय से, उसके ऊपर कितने संकट जन्म आते हैं। और वो क्या खाता है, कैसे उसका बैठना होता है, रात में वो कैसे अपना गुजारा करे है, कैसे सोता है। और फिर उठते भूख लगते हैं किसी के दरवाजे पर जाओ, दरवाजे से वो फिर जाकर रसोई के अंदर प्रवेश करता है। अब रसोई में उसने कौन जान दे बता। जब मनुष्य था जब तक सोची ऐसे मौज बनी रहेगी, अठाठ मारेंगे। लेकिन भाई महाराज गरीबदास जी कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल का ये तुमने तो ये देखा कौन है, इस करके तुमने गफलत वहां से, और हमने वहां का पल पल का हिसाब है। अब वो जो मनुष्य शरीर में वो जीव आत्मा थी, जब उसने गफलत करी, परमात्मा नहीं चाहा और बकवाद भाई, बीड़ी शराब मांस तमाकू खूब पिया और संतों के दर्शन भी नहीं किए। अगर एक दिन भी दर्शन कर लेना परमात्मा के प्यारे संतों की, और ना मेरा कौन सी बात ऐसी चुप जा और जीवन बदल जा। अब वो कुत्ता बन गया, कुत्ता बन के द्वार पे गया, द्वार से रसोई में प्रवेश करना चाहा, क्योंकि मैं कहा और भूख लग रही बढ़िया, तो सारी रात भौंक्या। अब रसोई में कौन जान दे, उसने 1-2 बार तो स्वाभाविक आकर हट भाई हट, चल चल, पर वह भूख चल चलने के सुन दे है। उसने तो नहीं सोचा बांटे जाकर तुम खाकर उठी भाग ली, रोटी आती कौन जान दे। उसका या तो जब वो जल्दी करेगा तो डंडा ठोकेंगे दूर तो भगा कर, और वो लाग जाए टांग बाछा जोर के, 1 घंटे तक रोवे, कुला फिर कूं करे काफी देर। और जब वो दर्द खत्म हो जाए, भूख फिर सतावे, फिर दूसरे के द्वार पर जाए, आगे उसके बाद उसका जूत मिलेंगे, एक टूक मिले। अगर वहां भी सोटा लाग गया ना, फिर कुर्डियां बजाकर गोबर खाया करे, टट्टी खाने जाता है। और जब मनुष्य शरीर में था लोग बांटे हैं यो आगे कान फोड़ दे। अब कई गाँव में हम जाते हैं ना सत्संग करने, लोग कहेंगे तो 3 दिन का सांका और हो गया भाई। जो नादान व्यक्ति जिन्होंने ये नहीं मालूम कि अमृत बरस रहा, इसमें जाकर आपने लाभ उठाना चाहिए, वह नो कहीं और आगे 3 दिन कान फोड़ गए। इसका उनकी गलती नहीं बेचारों की। अज्ञानता इतनी हानिकारक होती है इस जीव के लिए, ना मेरा के कर दे और के को कह दे। और सत्संग की कमी ही ये हानिकारक हमारे लिए हो रही है। सत्संग ना मिलना हमारे समाज में ये कुरीति बढ़ती जा रही है। ऑटोमेटिक इसको रखे फिर यूं की साथ कैमरा तरह 1 सेकंड के लिए बंद होगा। अब 70 जन्म कुत्ते के और उसको 100 से गुना करो, इतना दोष होगा पीने में। ये तो दारू पीने का नुकसान बताया 70 जन्म कुत्ते के, और फिर और 84 न्यारी रहेगी, गधे सुअर बनना वो तो बाकी है। यदि हम थोड़ा सा भी विचार करेंगे ना इन बातों पर, तो बात समझ में आएंगी। यदि हमने सोचेंगे तो वैसे ही कह रहे होंगे भाई इतना थोड़ा दुख होया करे, पर दुख का तो पहाड़ से भाई समझ में आ गई बात। और ना आती इतने तो चाहे कुछ भी कहो आप, ना मानो चाहे मत मानो। आगे बताते हैं
सूर गऊ को खाते हैं शंका नहीं श्लेष, बस शंकर से सतगुरु मिले तो ना लगे उपदेश। जो ये मांस खान लाके मांस खा रहे हैं उनको चाहे स्वयं शंकर भगवान जैसे पवित्र गुरु आके भी समझा दें, उनकी बात भी ना माने, क्यों उनको जाड़ का स्वाद गिर पड़ गया। और वो जाड़ का स्वाद इतना हानिकारक है इस जीव की खातिर कि उसको इतने बूंदे दुख का पहाड़ टूटेगा फिर बाद में। ग्रीब भांग तमाखू पीवे ही सुरापान से हेत, गोसत मिट्टी खा के वो जंगली बने परेत। ग्रीब भांग तमाखू पीवे ही गोसत कला कबाबे, जो मोर मर्ग को भक्कत हैं भाई देंगे कहाँ जवाब। सुरापान मदमासाहारी गवन करें भोगें पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम साक्षी साहेब हैं जगदीशम। जो ऐसे नीच कर्म करते हैं परत्रिया को बुरी दृष्टि से देखते हैं उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, नाना प्रकार के दुख भोगेगा। और फिर परद्वारा स्त्री का खोल 70 जन्म अंधा हो डोले। परत्रिया को बुरी दृष्टि से देखने वाले प्राणी का कहते 70 जन्म अंधा होगा। जोटे बकरे मुर्गे ताही लेखा सभी लेत गुसाई, मर्ग मोर मारे मैं मनता अचराचर है जीव अनंता। जीवा स्वाद हेते जो प्राणा निमा नाश गया हम जाण्या। अपने जीव की अपनी जाड़ के स्वाद की खातर, अपने जीव की स्वाद की खातर, और जो दूसरों का खून करते हैं, मुर्गा मार कर खाओ, बकरा मारते हैं, गऊ को खाते हैं, महाराज कह रहे हैं ये पापी जीव से इनको बहुत घना कष्ट होगा, पाप होगा, उनका सत्यानाश होगा। हमने देखा, महाराज जी कहते हैं उनका नाश सत्यानाश होगा जो ऐसे जुल्म करते हैं। तीतर लवा बटेरी चिड़िया खुन्नी मारे बड़े अंगड़िया, अदले बदले लेखे लेखा समझ देख सुन ज्ञान विवेका। गिर शब्द हमारा मानियो सुनते हो नर नार, जीव दया बन कुफर है तुम चलो जमाना हार। अब ये तो हुआ व्यसन क्यों बढ़े। ये आज से 500-600 वर्ष पूर्व अपने समाज में तंबाकू हुक्का प्रयोग नहीं था कभी भी। आप रामायण देखिए, महाभारत देखिए, किसी में भी कृष्ण लीला देख लो, कहीं पर भी आपको हुक्का पीनते नहीं पाए, ना दिखाए गए। पिक्चर भी देखी आपने। अगर ये उस समय थोड़ा बहुत भी रिवाज होता कि तो जरूर जिक्र पाता कि वह हुक्का पे बैठे थे, बड़ा रोला बन गया। जुए का तो मिला लेकिन तंबाकू का नहीं था, और शराब भी नहीं थी। शराब भी कोई एकादा ही को नीच आत्मा प्रयोग क्या करते थे। अब वही तंबाकू अपने समाज में इतना घर कर चुका है, अगर कोई हुक्का ना पावे, जिसके पास हुक्का नहीं है वो समझो कहीं घर घर कुछ नहीं भाई, इनका तो जमाए नाश जा रहा है। नो कहेंगे गाँव की बोली यह है, जिनके पास हुक्का प्रयोग नहीं करते नो कहीं घर के भाई जिसके वहाँ हुक्का ना हो। और हुक्का कति जो है ना सबसे हानिकारक बताया। अब यूँ क्यों मान लिया हमारे समाज ने, क्योंकि इसके अवगुणों से अपरिचित और देखा देखी हर घर में पहुंच गया, इसके अवगुणों का भी ज्ञान नहीं रहा। अब जैसे जो कबीले मांस खाते हैं और जो नहीं खाते, वो जो नहीं खाते हैं उन मांस खाने वालों की तरफ देखने तो उल्टी पड़ जाती है। और उनको क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि उस समाज में इतना प्रवेश कर गया कि उन बच्चे जब वो स्वदी में आए उनको माता पिता मांस खाते पाए, रिश्तेदार खाते पाए, और जहाँ भी वो गए उस समाज में सारे मांस खाते पाए। तो उन बच्चों ने उस ऐसे गंदे घृणीय वस्तु को भी इतनी अच्छी मान लिया कि अब बुरी कोई ना। और जो मांस नहीं खिलावा उसको, मतलब अतिथि को कोई मांस नहीं खिलाता है तो उसमें उसकी इज्जत नहीं मानते कि इन्हें क्या इज्जत करी मारी। और बटेऊ जाना उसके लिए कलेजा काटते हैं बकरे का,
उनका बटेऊ जब जागा, एक बकरे को मारकर कलेजा तो बटेऊ ही खुआओगे और बाकी कुंबा खा गए, और उसको वो अच्छा मान रहे, क्योंकि समाज में अंधेरा हो गया उसमें, उसके अवगुणों का कोई ज्ञान बताने ना रहा है कि सारे भी करें उस काम को। इसी प्रकार हमारे समाज में भी शराब गूंज गई, तम्बाकू ऐसे फैल गया, और उससे भी ज्यादा खतरनाक है, इतना हानि ग्रहणीय है ये हमारे गऊ का मांस, और हम खाएं। गऊ से पैदा हुआ तम्बाकू को, गऊ के खून से बना हुआ, ये संतों में शास्त्रों में भी प्रमाण है, बंदी छोड़ने भी इसका जो कार्य होता। अब ये शराब फैल गई। आज से 30-35 वर्ष पूर्व जब हम छोटे छोटे थे, गांव में कोई शराब पीने वाला व्यक्ति नहीं होता था, और कोई होता था तो लोग छुपके का था, 1-2 होया करता तो बदनाम होया करते, और सारा गांव न्यों देखा करता उसकी तरफ कि यू निकम्मा आ गया भाई, खेत का नहीं जा रहा था, खेत में गया है, कहीं कुछ वस्तु ना उठा ले जाइए, उसमें ध्यान रखियो। यानी उसको इतना नीच माना करते, बच्चों को कहा करते भाई यो आदमी आओ है ना, यो सत्यानाश कर दिया इसने अपने घर का दारू पी के, इसके पास जाना मत, और वहाँ बैठना भी नहीं। हमने वो इतना बुंडा लग गया करता, वो इधर से आता तो हम इधर से हो लेते, क्योंकि उसका ज्ञान दिया गया माता पिता द्वारा कि निकम्मा आदमी है, शराब पीता, और शराब इतनी दुखदायी होती है। इसने अपने 5 किले थे, 20 किले, 10 किले थे, वह सारे खो दिए। यानी वो उसके द्वारा, वो तो उन्होंने एक व्यवहारिक हानि देखी, अब संतों ने इसकी जो आध्यात्मिक हानि बताया कि ये इतना हानिकारक है इस जीव के लिए। और अब अपने समाज में ये शराब इतनी फैल गई, अब घर घर में पहुंच गई। अगर कोई शराब ना पिलाता है ना तो नो कह भाई कुछ नहीं खुआया पाया, उसने चाहे हलवा बना के खुआ दे, इतना कर्म बिगड़ गई, नो कहे कुछ भी ना करा भाई, तुम्हें बोतल सोतल दे पे ये कोई 60 साल के बुढ़े और छाती के थापा लवारे, और बहादुरगढ़ के अड्डे पर एक दिन जब हम बस में जाते थे सत्संग करने की खातिर, ये जीप नहीं थी, ये 93-94 की बात है, 2 बुजुर्ग, अब वो बात याद आ हमारा कि ये देख कहाँ से बिजली गिरी है। 2 बुजुर्ग जून का महीना शाम के समय बहादुरगढ़ के अड्डे पर, एक का तो साफा के सरता जाऊड़े थे, मोड़ा सावड़ो धीरा की तो शर्म है, अरे एक की लांगड़ ने कर दी, अरे वो थापा लाग रहा है, एक आगर एक पाछे एक के, और वही वो नो चालने और उलट होते, उनको वहाँ पे 2-4 भगत थे भाई, ये कित के पहचान होता है इसने, और पूछो ये कि कौन सी बस में जाएंगे, इनको बैठाते जाए कम से कम बेवकूफ़ा ने। तो एक पूछने लगा भाई कौन से काम के, कहाँ जाओगे तुम, तो थापे वाला नो कहे बोला लंदन, तेरे लंदन याद रहेगा, काम का नाम ना बताता, इस शराब के सारे बौड़े का बेचारे। अच्छा भाई ठीक है, इतने मेरे को आ गया सब, उस गाँव का ही था, उसी गाँव के जिसके वह थे कंडक्टर था, उन्होंने बुलाए तो हमारे गाँव के हैं बूढ़े, वो बस थी उनकी लोकल, उसमें बैठा दिए, दोनों मुश्किल से चढ़ा चढ़ू गए, बीच नोन का चढ़ाई नोन का उतर गए, पैर तला खड़े थोड़ी हट पाछे, वो फिर ने बोला भाई खिड़कियाँ ना खोलियो, ठीक, वो जब घेरे पछला कानर खिड़की दी कर बंद, आगे के चढ़ो बाकी तुम सवारी पाछे खोलियो ना, यूं नवा खोलनी ना आवे बाछली। जब वह बस चलती करवाई, जब वह कितना गए होंगे घर पहुँचे कितना राम पड़े। अब जो ऐसी अवस्था के लोग भी ऐसा व्यसन करते हैं तो बताओ बालक के सीखेंगे, उनके पोत्यान के सिखाओगे भाई। अब यहाँ समाज पर बिजली गिर गई, अब इतना सतर गिर गया, अब इस दारू ने एक शराबी का बच्चा और स्कूल में जावे, अब रोज देखा अपने बाप ने पीता, और 2 रिश्तेदार आ गया जब उन पर बूढ़े मंगावे, बच्चों पर बीड़ी मंगावे, तो वो क्या करता है, एक दिन उसके बाप ने, पिताजी ने एक पी का अद्धा पुआ, वह घनी हो गई, आधा छोड़ दिया, उस लड़के ने अपने जोड़े में गाल लिया जो स्कूल में जाता था 4th-3री कक्षा में, अपने थैले में डाल कर स्कूल आ गया। स्कूल में आ गया तो रिसेस जब होती है ना बच्चों की,
मतलब आधी छुट्टी से बोले, वो अपने 2-3 साथियों को बुला लेगा। स्कूल के ओटड़े न पार करके पिछले साइड में दीवार थे बाहर स्कूल बारवाई से था, अपनी वो बोतल ले रहे पानी की और टिफन थे रोटी खाना रहे। रोटी भी ना खाई थी, वो टिफन के ढक्कन खुलवा दिया, उन सब के गुजारा लाइन में बैठ जाओ 3-4 के, और उनका वो दारू गाली थोड़ी थोड़ी। वो अध्यापक था वो बताओ था, मैं बोला जी बात तो को नाश्ते कर रखा है, खुद मात पिता ना अपने बच्चों का आधे से ज़्यादा इन्होंने बिगाड़ रखी। चलो देखा देखी तो रिश्तेदारी बिगड़ गई, वो दूसरी बात है। ब्याह में बारात में जाते हैं, वहाँ सीख के आते हैं, सारे कुबद का सेंटर हो गए। तो उन्होंने बोला जी मैं वैसे कुदरती पीछे का कुएं से घूम रहा था रोटी राटी खा कर, मैंने बालक बोलते सुने भाई बच्चे ने उनके करे हमारे स्कूल के ऊपर का देखो, तो वो तो भाई अपना पूरा ला रखी लाइन उसने तीनों बैठा रखी, उनका डाला थोड़ी थोड़ी डाल रखी, पानी की तैयारी करे डालना। मनो पौवा देखा, मैंने सोचा रोटी राटी खाते होंगे, वो पौवा पड़ा देखा, मैं सोचे पौवे का इनका मतलब के फिर खास कर उसमें तो दवाई सी भी वो डाल के देखी, तो मैं ऊपर से बोला, वो घबरा गए एकदम देख कर, तो बोला सारे आओ अंदर, वो सारे बोला वो पौवा भी ठाला, पौवा भी ठाले, बताओ कौन सा नया बिगन लाया था रहे। उन्होंने बताया जी यू है, इसने बताया था हमारे ताई, मैं 2 बच्चे हमारे 2-4, फिर उसको कहा तेरे बाप ने भेजिए और ना स्कूल में मत आना कल से। अब उसका पिताजी आया, हमने उसको समझा बोले पुरुष से, जब आपने आप दारू पीते हो आपके बच्चे क्या सीखेंगे बता, और ये तो 10 साल और बिगाड़ेगा, तेरा लड़का हमने रखा है स्कूल में तेरे को, इस लड़के को बाहर निकालेंगे अगर या तो तू दारू छोड़ दे। न बोला जी कती नहीं पीऊँ आज पाछे, पक्की बात है पक्की बात। फिर हमने उसके लड़के से पूछा, न बोला जी रोज पीवा है, कसी नहीं मानता। अब ये बातें हैं, यहाँ से सतर हमारा गिरता जा रहा है। अब तम्बाकू क्यों प्रवेश, आप ऑर्डर बालक लाएंगे पीण, गाँव में तो गुंडा पे गनोरिया से। अब एक बूढ़ा हुक्का पीता है और भाई बूढ़ा की ड्यूटी लग अगर बालक खिलाने की बुढ़ापे में, कुदरती बात हो सकती, और तो काम उनके बस का ना सोचे ले बालक में खिला लूँ थोड़ी बहुत देर, और प्यारे भी गने लग गया करे पोता पोती, वो क्या करता है वो काफी वही काटते तक पोते 2 रख दिया करे। अब पहले तो वो धुआं तो स्वयं छोड़ता, वो बच्चा भी सूंघ रहा श्वास के द्वारा उसके अंदर आता, वो भी पीवा गिला। अच्छा फिर वो बच्चा भी रीस करे अगर बच्चा खींच के अपने मुंह में देता है, और सांस स्वाभाविक आना ही है उसको, और श्वास आते ही वो धुआं अंदर जाता है। फिर वो बच्चे का खांसी उठा घनी आंटी, बुढ़ा राजी हुआ करे, बड़ा खुश होता, और आशा तुमने कमरा बटा खुल खुल कर तुम खुद आपने कर दिया इसके वहां धुआं। तो फिर वो अब वो तो जान लगे ना जन्म इस तम्बाकू के, जब वो बच्चा सियाना होगा वो ललका को उठने लग जाएगी, तो वो पीवेगा, डटा नहीं डट सकता। अब हम पहले क्या होता था, औरतें तो न्यारी सोया करती, अलग मकान होते थे, और आदमियों के घेर का करते उड़े सोया करते थे। अब उस समय तो औरत सोआ, उस समय आदमी सोआ, और पी का 3-3 बीड़ी जो वो अगला सोआ। अब वो जो धुआं आ रहा है ना, वो सारे घर में घूमा है, और वो सब उस श्वास के द्वारा सब सोते हुए व्यक्तियों में भी, बच्चा में भी जाता है। अब ये औरतें भी पीने लायक, कुदरती बात है कि बचपन में बच्चे वही सो रहे होते हैं, लड़कियां भी सोती हैं, और एक उन कभी टाल जा रहा है, उनकी लग उठने लायक ओटी लावे ब्याह में। तो ये सारी बीमारी न्यों पड़ेगी, ये व्यसन हमने कति जड़ से निकालने पड़ेंगे। हुक्का, बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, ये हमारे समाज का तो दुश्मन है ही है, पर भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है। अमल आहारी आत्मा कबू न पावे पार, और कहे कबीर विचार कहे, ये क्या होता तो विचार। ये अमलहारी जो आत्मा है किसी प्रकार का व्यसन करती है, ये जीव को कभी नहीं जीने देगी और ना मुक्त होने देगी। ये पहला हानिकारक वस्तु है। इसलिए महाराज कहते हैं कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषया रसचोद, भाई बार बार ना पाओगे या मनुष्य जन्म की मौज। कितना अच्छा भोजन खाते हैं, समय पे हम रोटी खावें, दूध, मलाई, घी, मक्खन, और फिर सेब, संतरे, लड्डू, जलेबी, पकौड़ी, कितने अच्छा, और फिर वस्त्र पहने,
और मकान बना रखे गर्मी और सर्दी से बचने के लिए। परमात्मा ने मनुष्य जन्म में इस प्राणी को आवश्यकता से अधिक सुख दे दिया, और इस सुख का इसने इतना दुरुपयोग कर लिया, सदुपयोग नहीं बन पाया। सदुपयोग करते हैं संतों के विचार सुन के। आपके पास पंखा भी है, आपके पास हीटर भी है, कूलर भी ला रखा है, उसका सदुपयोग करो। अब पंखा हीटर गर्मी से बचने के लिए तो कूलर और पंखा होता है, और सर्दी से बचने के लिए रजाई और हीटर होता है। मच्छरदानी होती है मच्छरों से बचने के लिए। इस सारी सुविधा को प्रयोग करके देखो कैसे। नाम लो गुरु थे लगा के मच्छरदानी गर्मियों में पंखा ला के और बैठो बदन के ऊपर, उसका सदुपयोग करो, भगवान के नाम पर लाओ उस सुविधा को जो भगवान ने आपको बख्श राखी है। और भाई जाड्या में अपनी रजाई ओढ़ के सर्दी से बच के और कमरे के माँ अपना बैठ कर बदन पर जोर दो। मतलब सारी सुविधाओं का सदुपयोग किया जा सकता है, और हम करते हैं निरादुरुपयोग। कितने भी परमात्मा के नाम के बिना जो हम सुख प्राप्त कर रहे हैं वो परमात्मा के लेखे से बाहर की बात है, और उससे इतना दुखी परमात्मा होता है, उस जीवात्मा से इतना नाराज हो जाता है कि उसको फिर मनुष्य शरीर नहीं देता। अब परमात्मा ने हम दयालु कहते हैं, परमात्मा को हम न्यायकारी भी कहते हैं, और परमात्मा फिर गधे और कुत्ते सूर बनाए। उस दयालु ने जबा रहमी को ना करी, क्यों बनाए? क्योंकि उसका नियम है जो मनुष्य शरीर पाक है, और परमात्मा के मार्ग को एक नंबर पर नहीं रखता, भगवान नहीं बचता, तो उसको नो कहता ले भाई, अगर तूने यही काम करके आया, बच्चे पैदा किए, पाल दिए, पोष दिए और ब्याह दिए, और फिर ये सोच रखा है चाहे हम कुछ भी हो जाए हमारा जीवन सफल हो गया, ऐसा नहीं है। बच्चों का होना भी नसीब था आपका, जो कुछ आपने मिला वो भी परमात्मा ने आपको देना था, क्योंकि आपने पिछले जन्मों में कोई ऐसा कर्म किया हुआ था। आगे का आप जीरो हो गए, कुछ नहीं कर पाए। पिछले जन्म की जो कोठे पर रखे थे वो गेहूं खा लिए, आगे बोए कोई ना, और उसके ना बोने से आप देखो जमींदार बुझ गए। अगर आगे दाना हो जाता हम गारंटी दें। इसी प्रकार ये भक्ति एक क्षेत्र है हमारा शरीर, इसमें अब जो बो जाएंगे अब इसमें कुछ बोएंगे तो आगे मिलेगा। आप देखते हो एक आदमी का कोठी लगी बनी हुई है और दो कार खड़ी, तो न्यों कहेंगे भाई घने बढ़िया कर्म कर रहा है। और एक आदमी की दोनों टांग कट रही और ऊपर ते सर फूट जा पड़कर, न्यों कहें भाई तो घने खोटे। और आप पे क्या आकर स्वयं क्या भाई मैं तो घने माड़े कर्म आगा प्राणी कि तो घने खोटे कर्म बने मेरे से। अब वो समय कब आओगा जब वो खोटे बढ़िया बड़े थे? वो कौन सा समय था? वो कभी मनुष्य शरीर था, और उसमें आपने कुछ शुभ और अशुभ किए थे, और जिसका परमात्मा ने ईब आपको ज्यों का त्यों भुगतान किया। अब समय है मनुष्य शरीर ईब गफलत करने लाग रहे, अपने खाई रोटी और पिया हुक्का और बेचाली ताशा की मंडली, 4 जने खेले और 24 कल की मारा चौकर तो खड़े होगा, और कुछ लेना ना देना, सांझ न पल्ला झाड़ के जो के तो समय बर्बाद करके। अगर थोड़ा सा भी सो दिया जाए ना, सत्संग मानते हैं, वो समय है उन भक्तों का जो खाली समय है, एक धार्मिक किताब ले, एक तो पढ़े और बाकी सुने बैठ के, आनंद आवे, समाज सुधरे, बच्चा न बिठावे, बाण बेटियां न बिठावे, और बैठ के अपना वो सत्संग सुनावे, उस किताब को पढ़े, और उस अनमोल समय को हम कहाँ खो रहे हैं? ताशों का कम से कम आपने जहां वोट देनी है दीजिए, अपना फैसला करके, बस इतना ही काम है, आज्ञा नहीं इससे फालतू। बाकी अपना परमात्मा के नाम पर लगे रहिए। ठीक है, राजा तो आपने चुनना ही पड़ेगा, आपने जो ठीक लगा विधिवत तो अपनी वोट दीजिए, और बाकी अपना भजन करे, बढ़ेगा वो ठीक से, ना बढ़े तुमने के ठेका ले रखा बता, उसके नसीब फलेंगे। तो इस प्रकार हम जो अनावश्यक बातें हैं उनको भी इतना बढ़ा चुके, और जो आवश्यक है उनको छेड़ते भी को ना। इसलिए संत कहते हैं कि सत्संग में आए बिना जीवन स्वदियावनी। और सत्संग में आप देख लो कितने गा रहे हैं। यहाँ पर वैसे भी कोई रागनी गाड़ियां वाले आ जाते ना,
या ड्रामा करनी है, और लड़की नाचने वाले ले आते तड़क वो अंडाते ही आ जाते, और रागनी गाने वाले आ जाते हैं। कंपटीशन हो जा तो बिना बुलाए 20 पूछो रे क्या का टेंट लाग रहा, लोगों का कंपटीशन है। इतनी आग फैल जा मन मानो 100 कोस के आदमी यहाँ पर इकट्ठे हो जाते ट्रैक्टरों में आते, और भगवान के नाम पे जगह जगह पर्चे ला रखे, और बताया भी होगा भक्तों ने, लेकिन देखते भी कोई नहीं। इस मार्ग को तो हमेशा मतलब सबसे तुच्छ मार्ग मान लिया कि ये तो मूर्ख से लोगों का काम हुआ, अगर दिन काम कोई नहीं, जो हो कब बैठे और जो सारा दिन ताश खेले वो भी नौका बिरारी जो ठाली आदमी आगे काम से सत्संग में जाना पत्र बोला तो सारा दिन बता के अकेला तोड़ा सारा बैठा, अपने को कोई नहीं देखता, पर भक्ति मार्ग में जरूर नहीं कह देंगे तो फालतू आदमी का काम सब भाई फालतू से लुगाई जाकर सत्संग में पत्र बुलाइए। अब ये बात कहते हैं बीपी पड़ते रहे थी, बीपी पड़ते रहे थी जो भी लगे थी बात, अब गा तो गाड़ा फिरती हूँ अपने कुतिया बाजा। एक छोटी सी नादानी इस जीव ने कितनी सेध ली। वो राजा की रानी जब काजू के हलवे जूठे छोड़ा करती थी और दिन में 3-3 में सूट बदला करती, श्रृंगार करा करती और 36 बांधी हुआ करती उसकी केला हुनर, हर सुविधा देने वाली, खाट बिछाने की न्यारी, कपड़े धोने की न्यारी, उसको ठाठा वस्त्र देवा न्यारी और झाड़ू देवा न्यारी, काम का हाथ भी नहीं लाना था, रोटी को हुआ न्यारी। और उसने अपना वो पीछे करया हुआ खजाना पीछे जन्म का वह कमाई और कति गोलियां तला दे देगा खा ली, आगे बोई को ना, आगे ना बोने से उसको क्या बन गया, अर्थात सत्संग की कमी रही। सत्संग का जो अभाव है सजीव ने कहाँ ले जाकर छोड़ दे से, कहाँ तो रानी और कहाँ फिर कुतिया, अब पैर जो गले कितने पैर। अब ये बातें समझ में आओगी जब भक्ति में रुचि बने इस जीव की, और ये सुनेंगी बहन और बेटी सत्संग में, अगर ताला का भीतर रहेंगी तो क्यों कर सुनेंगी बताओ। बीबी पर्दा रह थी और डोटी लगे थी बार, इब गा तो गाड़ा फिरती है बन कुतिया बाजार। अब परमात्मा ने वो सारी सुविधा छीन ली और इतना नाराज हो गया उस अज्ञान आत्मा से कि मनुष्य जन्म पाकर इतने सुख में और परमात्मा याद नहीं किया, अब वह कुतिया बना दी। अब शरीर से नगन और रोटी की चिंता। कहते हैं गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, इब गा तो गाड़े फिरती हैं वो करो सराम सोर। अब पहले क्या होता था, चिट्ठी तो धर्मशाला में डटा करती, पैदल चलते थे धर्मशाला में डटते थे, और धर्मशाला में सरा के अंदर वो कुत्ते उड़ा चौकर देकर बैठे रहा करते, कुत्ते और कुतिया। और वो टूक बेचारा सुबह खाने लगता तो कुत्ता वह रानी जो कुतिया बन गई 1 घंटे तक उसके मुंह का न देखा, यू किस में टूक डाल है। अब देखो कुत्ते की मुंह का डिजाइन, तो रोटी खावा ना कदे नो मुंह करेगा, कदे जानो ये बात कदे और हो जाते रहे कहना, और दूसरा कुत्ता और बैठा कदे तेरे तो पहला यूं खा जा। अब उसकी एक टक भी उस टूक से नहीं हट रही जो रोटी से तोड़ के मुंह में ले जाता है। रोटी से तोड़ता है तो देखा हुआ कुतिया व रानी क्योंकि तेरे का ना आ जाए, और उसको लास्ट में डाला करना बादशाह मेरे के साथ, और वो भी गेर डाल दे तो रेत में 10 ग्राम तक रेत गेल खा हुआ रानी जो काजू के पे जूठे छोटा करती। अब ये बात संतों ने वैसे नहीं कहा, इन्होंने आधार बताया कि सत्संग की कमी इस जीव आत्मा ने इतनी हानि देगी, सारी उम्र रो का काटेगा। और एक कुतिया में के पीछा छूट गया, फिर गधी बने और सुअर बने, कुत्ते बने, आगे जाकर जंगली कितने 84 लाख दुनिया भोगे, राम नाम ना लेने। इतने बूढ़े संकट को और आज खेल का मोल ले लिया, और इसका समाधान इतना आसान बता रखा है, इसका आसान को समाधान भी कोई ना। एक नादान ने बोला जी जो सारे नाम ले लेंगे तो बोला पृथ्वी खाली हो जाएगी, इस पृथ्वी का हमने ठेका ले रखा, जब स्वर्ग बताना लग रही बढ़िया करियो सारे तुम। जब इस पृथ्वी का के ठेका, ये तो एक हमारा कर्म क्षेत्र है, यूनिवर्सिटी है या जैसे बच्चा स्कूल के लिए तैयारी करने के लिए स्कूल में जाता है पढ़ाई के लिए,
और जब पढ़ाई पूरी होगी तो उसमें यूनिवर्सिटी में और आ जाएंगे, वो पूरी करके आगे चले जाएंगे। तो ये तो यह टेम्परेरी दाखला मिला हमारे को 50-60 साल का, भाई इसमें अपनी कर ले जितनी कमाई होती है। यूनिवर्सिटी में हमने बना लिया मौज मारन लाएंगे, ऐसा नहीं था। ये तो भक्ति करके ऊपर के लोगों में जो जहाँ की साधना करेगा वहाँ इस जीव को स्थान मिलेगा। नकबे सर नकबा बनी पैरे थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी बैसन साहिब देखिए। ये तो उस बहन की खातर जिसने नादानी में अपना जीवन खो लिया, और जब उसने कोई सुखी आत्मा हो बहन बेटी भाई, उसने को राम नाम ले ले, नौका बस ईसम राम का नाम अपना करके खा ले भाई, किसी की आत्मा ना दुखावे। ये तो बढ़िया बात है, करके खाना तो मजबूरी है, इस बिना काम चल लेना। के माँ का खोरा निकल के रेत हो से ईंटों का मोटा मोटा सा, और टूटी हुई कमर, क्यों किसी का देर देख लो उसकी टूटी कमर पाओगे, जो सही काम के तत्व पर जोड़ दिया जाएगा। और उस टूटी हुई कमर का ऊपर खोरा, और खोरे के ऊपर फिर बीच में तो खोरा और ऊपर तो बोरा, अगलो रगड़ लागती 4 लाख 2.5 मन का वजन। और उस जख्म के ऊपर भाई देखो बता दिया भी कल मारा आदमी डटे ना डटे, पर वो तो बोल कुमार। और फिर 4 बेटे तले अब पीले शराब और बरले होका खेलता। अब ये बातें तो समझ में आ गई तो कर्जा पैट जाए इंसान का, पर ढीठ इतने हो गया हम इन बातें सुनते कोई ना। करना पे घटाना है नो को 9 किसने देखा है। एक अंदाजा जंगल में बियाबान में भयंकर और जब पड़ गया ना बोझड़ा में, अब हम इस स्थिति में है, जो प्राणी जो बहन भाई ये कहते हैं किसने देखा आगे का, और फिर न को लो देखी जागी भाई, तो वो उस अंधे की तरिया है। अब उस अंधे तो दिखता कोई ना, और जिसने दिखा वो बताओ उसकी मानता ना, तो मर कुएं में पड़ कर जा फिर आगे देखिए तमाशा। ये बात समझ में आओगे ना जब बात में संत थे आँखें वाले, इनकी आँख थी आज से 250 वर्ष पहले इस गरीबदास जियों ने ये लिखा था कि घर घर लो के बर्तन हो जाएंगे। ये देखो 250 वर्ष पूर्व अगर कोई नौ कह देना कि घर में लो के बर्तन होंगे, उसने निहायत झूठा माना करते, ऐसा हो नहीं सकता। लो न बर्तन बिना जहाँ खान के बर्तनों में, आज ये सटील अंग्रेजी में सटील हिंदी में लोहा। गरीबदास ने कहा था कि घर घर इन राज्यों की रीत कहूँ मैं तो से हंसा, और घर घर लोहा बर्तन होंगे ना देखने में कंसा। ये लो के बर्तन आज उस गरीबदास की कई क्यों आगे का दिखा था, उनका आख्या थी, उन्हें जो बताई थी, ये 250 वर्ष पूर्व लिखा हुआ प्रमाण है। तो वही बता रहे हैं। अब उस अंधे ने दिखा को नहीं, आख्या है मानता नहीं, तो काट के दिखा कर सिगरेट भी ला रहा हूँ गिर ले। ये तो बनावटी बातें हैं, ये 2 दिन का सांस है, और फिर दोनों टूक भी झूठे मिलेंगे, वो भी समय पर मिला ना मिला कुत्ता बन के। और फिर क्या कहते हैं, अब इस प्राणी को महाराज याद दिमावस है कि एक हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, रसब का है अच्छे बड़े खेचर ने जिस पर फल तो वो दिन लजा कर है। राजा रसब हो, कौन राजा जो नाम ना लेता, नौनिक सारे राजा। राजाओं का प्रमाण है अम्बरीश जैसे महापुरुष राज भी करके मुक्ति अपने भक्ति करके, राजा जनक, ऐसे बहुत से महापुरुषों का प्रमाण है जो राजा होकर भक्ति, राजा होकर तो और ज्यादा कर सकता है, पुण्य भी कर सकता है, भक्ति भी कर सकता है, पर और परमात्मा फिर साथ देगा, उसका राज भी सुखी होगा। पहले नियम होता था राजा के राज में कोई ऐसा अनहोनी हो जाती तो संतों को बुलाते थे, उनसे कारण और समाधान पूछा करते थे, उनके आधार पर अनुष्ठान किया करते थे और राज में शांति होती थी। अब सारे खोटे कर्मा का ठेका राजा ने ले लिया। भगवान तो वैसे ना याद करो, तो थोड़े काम सारे याद कर लेते हैं। तो उन राजाओं के लिए महाराज कहते हैं कि राजा एक हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, भाई गली गली भौंकत फिरे, फिर टोक ना डाल लेते, फिर रोटी नहीं मिलेगी इस तरह गली। हाँ, माटी लदा कुम्हार के और न्यार ना नहीं रखो। और फिर ये दुख देखो याद तो आ जाएंगे
मैं तो अपनी बताता हूँ। अब वह घटना मेरे हृदय से नहीं उतर रही, अब आवती बाद में याद से, लेकिन उस समय जब देखा उसकी हालत। महाराज के फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना और 4 पैर जंगल में डोलत रहा तो ना उधर पर 4 पैर सुबह ले गए शाम तक। और इसी हरी हरी घास देखते भूख लग गया रहा पशु ने। गेहूँ खड़े, ज्वार खड़ी, परसम खड़ी दो रहेगा, पर खा नहीं सकता बेटा। अब तो गया टाइम वो जब थालियाँ लात मारा करता ना, घरवाली ने कुट्या करता दारू पी के, अब खा इस रोक में। अब एक सांस भी नहीं वो अपनी मर्जी से ले सकता। पानी मिलेगा तो अगले की मर्जी है। और गोबर में अपने पेशाब में पड़ना, ऊंचे नीचे ठान पे और पड़ा रहे, क्यों अंते गिरे थक के, और पेशाब भी बैठा बैठा करेगी में, और फिर उसके ऊपर बैठे फिर पूछते हैं सारे का मारा उसने। यानी ये सजा है इस जीव को, जाडे के माँ और सारा शरीर गिला हो जाए, दूना दुख होया करे। और फिर चीचड़ खावे, कलील खावे, और भाई माखी सतावे और भोग सतावे। यानी गिनती करा तो कलजा बैठ जाए जो मानस होता है, पर कोई ना इतना पत्थर हो लिए। इस पत्थर को यहीं फोड़ा जाएगा सत्संग रूपी चोटते हैं, और किसी जगह कोई ना किसी ना नरम कर दे कोई। ये सत्संग नरम करेगा, नरम होगा तो भक्ति प्रवेश होगी, न राम नाम ने कोई ना सोचेगी। इतनी कर ली। तो इस प्रकार उस बैल को क्या हो गया, हमारे बैल को मैं बताना चाहूँ था। देखो बात तो वही से जो बार बार बताने पड़े। रोटी रोज वही खाते हैं हम, रोज कोई ना कही तो हमने परसों सुनी थी बात, परसों भी रोटी खाई थी और सुबह भी खाई, शाम ने वही खावांगे। बात यही है, सफाई करने की झाड़ू हुआ है, हर रोज मारनी पड़े। तो ये जो प्रवचन है सत्संग के, ये अंतःकरण को साफ करने के, और यह दवाई सबको लानी पड़े। यही प्रथम दवाई है जो यहाँ से शुरू करेगी व्यक्ति को चाव का ये प्राणी। उस बैल के अंधेरे में वह कील इतनी लंबी चौबा था, और उसके ऊपर की वह टूटी हुई थी, जो ऊपर होता है पॉलिसिस की वो नट सा ऊपर, वो कील बाकी रह रही थी। तो वो कुदरती क्या हुआ, अंधेरे में बैल जा था, उसके बाद कील चाल गई। दूसरा पांटे क्या हुआ, पूरी गई होगी जितनों तक ये बेरा, मतलब उसका माँ प्रवेश कर गई, इतनी कर गई कि बैल न पाँव पैर भी बतेरा भाई लंग भी करी, पर अंधेरे में कोई ना ख्यास करी आली ने भी। और ने सोचा को काकर कुकर आती होगी पूरा के बीच में, आगे जाकर निकाल देंगे, खेत में जाकर काकर देखी कि निकल गई। उसने सोचा कि इसकी मार दुखती होगी, निकल गई होगी। वह सारे दिन एक पैर को मुश्किल से टेकता टेकता हल पर काम लिया, शाम ने घर तक भी लिया। सुबह पैर उठा को नहीं, उठा क्यों कर कील चल गई, और इतनी चल गई कि बाहर से दिखाई ना दे, डले लाग कर कंकर लाग के इतना दाब बन गई। अब सुबह देखा तो बैल का पैर भी सोई में आ गया, उठा को नहीं, पच लिया आली। उसने छोड़ गया, दूसरा अपना पड़ोसी का लेकर के चला गया। शाम ने आकर देखा गोड्डे ताई सोई आ रही। एक देसी वैद्य होया करते जो बुलाए गांव के, डॉक्टर सा था, मतलब वैसे भैंसों पशुओं को देखा करता। वो बोला इसके गोड्डे में बा आ गया, कोई नस जो है उकचुक करके झटका लग गया, गोड्डे में पट्टी बांध दी। वो गर्म वस्तु बना के कहेंगे पूले पाड़े से उड़ा बांध 1 महीने तक। अब सोई सी तो नरमागी पर चल रहा कोई ना। 1 महीने के बाद वो बैल बैठा बैठा वो फूट गया, वहां से पाक गया, उसमें रेसा निकला, काफी पीप सी निकली। फिर मैं देखा रहा वो पशु का थी, बैल का तो यहाँ था ये दुख। अब वो पड़ोसी एक बुलाया, उसने नक छुट्टी के ला चिमटी सी गेला, मुश्किल किन खाड़ा पर इतनी कील निकली, वो तेरा बुलाया। और उस समय हम भी बालक से थोड़े खड़े थे, भाई क्या हो गया। वो दिन भी याद आवा मेरा, हे परमात्मा, जब ये मनुष्य शरीर में होगा इसने सोची भी ना होगी ये कष्ट जीव को हो जाया करे। इसलिए बंदी छोड़ कहते हैं आजा और बात तेरे काम न आवे तो संता शरण लागे रे, के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। और बात तेरे काम न आवे शरण लागे
गली चट रही चटत तोरा मनस से नागरे सोच नहीं सकत सुख सागर बिना प्रेम वैराग रे बिना प्रेम वैराग रे और बात तेरे काम न आवे तू संता शरण लाग जागे रे जागे जागे नर जागे रे अरे सुमर सो हंस कवावे कामि करो दिखागे रे अरे सुमर सो हंस कवावे कामि करो दिखागे रे पौरान भर में विष के बड़ में चल बेगम पर भाग रे चल बेगम पर भाग रे और बात तेरे काम न आवे तो संता शरण लाग रे जाग जाग नर जाग रे शबद सन सतगुरु की बेचारी पाया अटल सुहाग रे शबद सन सतगुरु की बेचारी पाया अटल सुहाग रे नतानंद में खूब गुमानी परगट पूर्ण भाग रे परगट पूर्ण भाग रे और बात तेरे काम न आवे तू संता शरण लाग रे के सोए गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे जाग जाग नर जाग अब बता है कि और बात तेरा काम नहीं आना संता शरण लाग रही और केस हो गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग। भाई सोना क्या है और जागना क्या है? ये प्राणी सो रहा है मोह ममता की नींद में, अज्ञानता के अंधेरे में, और जागना उसका नाम है कि इसको मेरा बाटा इन बातों का ज्ञान हो कि भगवान ने ये मनुष्य शरीर किस लिए दिया था। क्योंकि हमने परमात्मा के द्वारा दिए गए इस अनमोल मानव शरीर के की उपलब्धि का भी कोई ना ज्ञान के कैसे इससे के लाभ लेना था। हमने तो पशुवत काम किए, बच्चे हो गए, इनका पालन पोषण शुरू हुआ, ब्याह दिए, फिर इनका पोते हो गए, पोता पोती, दोती होगी, दोते हुए, और इन देवते देवतिया नाम राजी होकर छाती पे घेर के अल्लाह ने करा। आपने सोच लिया बस भगवान ने मौज मचा दी है, अब बेशक मर जा देव बना तो को दी बने कोई आठ नहीं, इस तरह बोला ये कोई जीवन था? ये तो भगवान ने देना ही था आपको, आपका चाह नहीं हुआ। एक आदमी का 5 लड़की होगी लगातार, और दूसरी प्रथम तो पहले नहीं तो आगरा छोरा हो जाए लड़का हो, और दूसरे मत आदमी पूरी बाट देखा है, और तीसरी मत कहना है कि फिर तो वो मरना मैंट दिया अगर छोरे होगी दवाई लेने की है, और फिर 5 होगी। भाई अगर तेरे चाहे से होता तो लड़की नहीं हो सके थी। इतना हमारा समाज इतना अनजान है कि लड़की ने तो लड़के से कम मानता है, और लड़की लड़के ने मगर वो सिर फोड़े, और लड़की तो बेचारी इतनी गऊ से माँ का कमावे बाप कर फिर आगे कमावे सारी उम्र। अब हमने आप पे इतना घटिया विचार बना लिए, कन्या मर लड़की में इतना अंतर मान लिया, इस करके हम दुख का पाठ तोड़ रहा पर छोरा ना हो उसने नौकर भी औलाद जा सकते लड़की नो लाद ना मानते हैं तरह बना दोगी। तो भी यह कहानी क्यों गिरगी के विचारों की अज्ञानता कमी हुई। अब अगर आपका चाह होता तो दूसरी लड़की तो देना था ईश्वर ने दिया। हमारा शरीर जो है ये कंप्यूटराइज्ड है उस मालिक की द्वारा, इसमें मैटर फीड कर रखा है। अब कोई नो का मैं ना करूँ तो भाई क्यों करो जा, तू करे क्यों करना, वाह भाई हमारा पेट ला रखा छोड़ के देखा ना करे है। और फिर समाज ला दिया इसने, भाई समाज में इज्जत हो ना, तेरी कोठी ना हुई, मकान ढंग का ना हुआ, वस्त्र अच्छी ना पहरे, उनके लिए पापड़ भी बेलेगा, तू क्यों कैसे नहीं कर सकता। ये आपके बस की बात नहीं छोड़ रखी।
ये करवाने वाले ने पहले ही बन रखा सिस्टम। अब इसमें अंतर करता है संत, उस सतगुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से। एक संत के, एक तो अब कंप्यूटर हो आम जीव जो संत शर्मा नहीं आता, उसमें आने के बाद उसके गंदे मैटर को निकाल दे से जो पूर्ण संतों से, और उसमें नया फीड कर दे से जो भक्ति का, भाव का, धर्म पुण्य का, उसका फिर वो उसने शक्ति तो उसमें है चलने की, तो गलत चल रहा था, ओके वाले समय को नाम पर लगा देगा। जो पैसा वहाँ बर्बाद करता था शराब और होके में, उसको राम नाम पर लगा, धर्म पर लगाएगा। तो वो गंदा मैटर निकाल दिया, अच्छा फीड कर दिया, जीवन सफल हो गया। इसलिए कहते हैं और बात तेरा काम नहीं आवे, संता शरण लाग रे और के सोए गफलत में बंदे, तू जाग जाग न जाग। अब जागना हो संसर में, अब हम चाहते हैं घर में सुख हो, और जावा माता धोकर फिर सुख का ना होता, कनाकत का दे दुख नौकानो, आठम और छठ सातम मनावे, द्वादशी बनावे, संकट नहीं मिटते। मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कुछ तो साधना करते हैं, घंटी बजावा, पानी डालें, पता से चढ़ावा, माथा टेका, लेकिन वो जब कष्ट आवा, जब संतान ने ढूंढा, यह बात समझ में नहीं आ रही मेरे बताए भाई। जब संकट आवा, जब तक ढूंढा भाई कित तक कटाई, जब तक जाओ संतों के पास भाई कहते सियाणे दिशा, उसके बाद कोई सियाणा का फंस जाएगा, कोई पूजा पाठ नहीं बूटे लग जाएंगे उसने, पर वो संत तक वो समाधान सुख के लिए मंदिर से नारा ढूंढना पड़ा आपने, और वो माता से धोखन जा करके उससे भी नारा ढूंढना पड़ा। अर्थात वो सुख के साधन नहीं थे जो तुम कर रहे थे, वो तुम्हें सुख नहीं दे पा रहे थे। अब ये बात अंधेरा हटाया जब बात करेंगे। अब भाग है कि फिर संतों के पास इसका समाधान बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई फलाने कहता है उस महात्मा ने राख की चुकटी दी थी, वह लाग गई, ठीक हो गया। वो राख की चुकटी लानी है, संत एक आधा हुआ कर समय पर फिर बाकियां की तो दौड़ मिनट लग गया करें, उनकी धांगा चौधर होया करे। फिर वो तो कोई समय पर एक आध संत आते हैं तो उदाहरण पेश कर जाते हैं कि ऐसा काम भी संत कर सकते हैं उस ईश्वर की कृपा से। और परमात्मा किसे कहते हैं? अंधे नाक दे और बांध न पुत्र दे और कोटि निकाया दे और वह निर्धन न माया दे। भगवान तो उसे मानते आगे। कबीर साहब कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम श्री के जन्म मिले उन सारे सबका। उस राम कैसे संत मिले? ये काम जिसने किया वो राम है और वो संत पाया। संत बिना हो ना, क्यों? भगवान तो फिर सारे न था। अगर परमात्मा निराकार है, बिल्कुल है, लेकिन उस निराकार परमात्मा ने मदद ना करी आपकी, अब उसको संत बिना वो काम करे को नहीं। अब इसी प्रकार संत ढूंढा आपने और संत जाके वो काम से रहा। गंगा में नहाने से मुक्ति बतावे या नादानी कर रखी। अब कहते हैं जब गंगा वहां से आने लगी ना, सतलोक अपनेंगे और मैं भी पाप नहीं हो जाएंगे। विष्णु जी बोले कि तेरे अंदर संत नहाओगे जब तेरे पाप काट देंगे। अब ये बात पकड़ की सारे शास्त्र की जड़ से कि संता के नहाने तक गंगा के पाप कट रहे और गंगा में पाप कटवाने का नाम तो संता के पास क्यों ना पहुंच जाओगे? उस गंगा ने भी उस पवित्र करें और आप ने भी आपका कोई पाप काटते हैं। अर्थात महाराज कहते हैं कि संत की, पूर्ण संत की अगर धूल भी मिल जाना वह करोड़ तीर्थों तो बढ़िया से बढ़िया बात समझ में कोई ना आए। इतना सोना हो सके, इतना सोना और मन माने 1 लाख का हो जाए और तूड़े का घर बढ़िया मन माने 20,000 का ना हो, तो वो साधना गलत है आपकी, छोटी है। और वो ये संतों की जो सेवा, पूर्ण संत के जो साधना बताएंगे वो आपका सोना और लाल है। अब इन तो सुख आपको उनसे ज्यादा होता है और वहां होता भी कोई ना, यहाँ जरूर होता है। अब मैं आपको आपके गांव का उदाहरण दूं। गांव में शायद ना बेरा होगा क्योंकि बुराई तो फैल जा सौ कोसता है और अच्छाई जा कौन पड़ोस में भी नहीं, क्यों हो गया। ये जो पाठ करवा रहा भक्त मुरारी अकेला, अरे गरीब आदमी से मैं पुण्य नो करना या सेवा तो मैं करूँगा, या तो नौका जी मैं हाथ जोड़ कर नाटो हूँ। कई जना ने ऑफर कर लिया, हम भी को सेवक दे 10-5 हज़ार का को आटा दे दे, घी दे दे, नौका ना जी, या तो मैं करूँगा। क्यों करूँगा?
इसको पूर्ण ज्ञान कहते हैं। खेत में जमींदार खेती करे, आज दुनिया की दृष्टि में ये पैसा बर्बाद होता दिखे से। अब नादान आदमी खाम का 40,000 रुपये लाओगा, क्यों बात हुई अपने घर में सुविधा कोई करी, क्वाड ना चलवाएगी। मतलब यहाँ तक सोचते हैं हम लोग, इससे आगे बुद्धि काम नहीं करती। अब यू क्यों गेरे से इस माटी में क्यों मिला रहा है? अब जमींदार कलकत्ते में रहने वाले कोई व्यक्ति और दिल्ली के बेचारा रहनिया जिन्हें नो भी ना मालूम कि वो बोया कैसे करें, और वो आ जाए गाँव में और जमींदार ने देखा गेहूँ बोनता, वो नो कहेगा ऐसा बड़ी पूछ देखा है कि खेता में माटी में गेहूँ डाल रहा था। इतनी बढ़िया खान की कनक ने एक मूर्ख देखा कि माटी में डाल रहा था। बिल्कुल वो भी अपनी जगह ठीक कह रहा, क्योंकि इतनी बढ़िया खान की चीज उसने तो कोठा में देखी अपने उन ठेकिया में गली हुई, और आटा इतना बढ़िया, और उसने गिरता देखा माटी में, तो वो नादान उसने मूर्ख समझा उस ज्ञानवान ने, उस हाली ने ज्ञानवान को वो मूर्ख समझा अपने दृष्टिकोण से। उससे जाके कहता भले पुरुष तू अंधा तो कोई ना पागल है के, क्यों भाई क्यों बात तुमने क्यों कर लगा नहीं बता, भले पुरुष या इतनी बढ़िया खान की चीज और तू माटी में डालने लग रहा, और देश में वैसे खाद्य सामग्री की कमी है, तू मूर्ख। और वो फिर उसकी विचारों से हंसता है हाली, क्यों जमा बोड़ी पूछा रहा कथी है तो बंदर आ रहा है जो ना बन बन मत, तू कहाँ का रहने वाला भाई? अपने आप बीच में तो उसने क्या किया, ने बोला भाई तेरे को बताऊं? कहाँ बता भाई क्या बात है? कि ये जो गेहूँ लाया हूँ ना मैं सिर पे रख के लाया हूँ 40 किलो, और 1 किले में बोऊंगा और ले जाऊंगा गाड़ी भर कर, इसलिए माटी में डालूंगा। ये कैसे बेवकूफ बना लग रहा है मुझे, मजाक करता है मेरा, ये तो खराब हो जाएगा इसमें, ये तो सुरक्षित रखते रखते भी खराब हो जाता है कोठो ठेकों में, और आप माटी में कहते हो गने हो जाएंगे, गने हो जाएंगे भाई, मजा है तो बहुत। हमारा व्यवसाय है ये, हमारे दादा बोया करता, मेरा पिताजी बोलते थे वो। अब उसको यकीन जब हुआ जब उसने बताया कि 3 महीना के बाद आना, मैं यहीं पाऊंगा 4 महीना पाछे। उसने फिर आना होगा क्योंकि नौकरी उसकी लगी थी उधर ही। उसने देखा कि एक दाने का ये 10 पौधे बने थे, इसमें एक दाने में थे, और एक के ऊपर ये बाली लगी। इन बालियां में वो गेहूं वैसे करके दिखाया, निकाल के देख बोले पुरुष, वो बोला भाई तू तो जादूगर है। जादूगर नहीं, इसका प्रोसीजर ये है, मैं जादूगर नहीं हूँ, ये प्रोसीजर ही ऐसा है। अब ये माटी में डालते देखे दुनिया की दृष्टि में, नादानों की दृष्टि में, और फिर वो गाड़ी उठो के ले गया बरका, अब बैलगाड़ी में, और फिर टूटा रह गया नारा जो पशुओं का चारा था। इसी प्रकार ये काम वही करेगा जिसने इतना पूर्ण जानकारी इस मार्ग की होली ना तो नहीं ला के दिखाओ 10 रुपये दारू के ठेके में ला सकते हो आप लोग, इस काम पर आप नहीं ला सकते। क्यों आपने बेरा को नहीं बाता का, और ज्ञान हो इस सत्संग के सुनने थे, और सत्संग तो नोट रहे जैसे रोज डरा कर कुछ जाते नो जाओगे दूर काठा इतनी दूर को जाते। इसमें तो 100 कोस से चल के आना चाहिए, 10 मिनट भी बैठ के तो भी जीव उद्धार है जीव का। कोई न सोचा कि भाई वो बांटते अंडा, हमें अपना घर छोड़ने काम छोड़ रखा सिर्फ इस अंधेरा हटाने की खातिर कि घना अंधेरा जीव के अंदर कर दिया नादान साध को। तो इस प्रकार जब ये ज्ञान होगा, इसने क्यों लाया यू पैसा, इसकी पत्नी का नाम रत्नी है, और ये 10-11 वर्ष से बीमार थी। इस गांव में खूब बेरा होगा, ये तो ताजपुर घनी दूर को इससे गांव का रहने वाला है। और ये सब इंस्पेक्टर पुलिस ईसा बावड़ा को पुलिस वाले तो नो के डंडा दिखा करें, ये दोनों खर्चे कैसे, ये तो नो सोचा करें हमने दे जाके मिलके में